जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मौर्य वंश पढ़ रहे थे। क्या मौर्य वंश में जो राजा थे लगभग सारे राजों को हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद मौर्य कला के बारे में पढ़े, शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख के बारे में पढ़े। उसके बाद आज हम लोग मौर्य कला की जो प्रशासन था वो प्रशासन कैसा था, वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, प्रशासन में कौन प्रमुख होता था, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मौर्य प्रशासन में भी, प्रशासनिक इकाई में भी सबसे ऊपर राजा रहता था। क्या सबसे ऊपर, सबसे प्रमुख जो होता था वो राजा होता था। क्या मौर्य वंश में, मौर्य काला में मौर्य प्रशासन जो था, प्रशासन इकाई में भी राजा होता था, वो प्रशासन इकाई की प्रमुख होता था। उसके बाद क्या, प्रशासनिक अधिकारी, क्या प्रशासनिक अधिकारी को मौर्य प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी को अमात्य कहा गया था। क्या अमात्य कहा जाता था, क्या अमात्य कहा जाता था। उसके बाद मौर्य प्रशासन में क्या, जो मौर्य कला का प्रशासन था, जो मौर्य वंश का प्रशासन था, वो देखिए क्या उसका जो सैन्य विभाग था प्रशासन में, क्या में प्रशासन में जो सैन्य विभाग था वो 4 भागों में बटा था। क्या भाग में? 4 भागों में बटा था। पहला पैदल सेना, दूसरा हाथी सेना, तीसरा घुड़सवार सेना और चौथा रथ सेना। क्या चौथा रथ सेना। जो सैन्य विभाग था उनका मौर्य वंश में, जो सैन्य विभाग था वो 4 विभाग में बटा था। कौन कौन सेना था? पैदल सेना था जो पैदल चलता था, और उसके बाद हाथी सेना था, हाथी से भी मौर्य काला में, मौर्य वंश में चलता था। क्या हाथी से भी सेना चलता था, और घुड़सवार यानी घोड़ा से भी चलता था, और रथ से भी चलता था। क्या रथ से भी। उसके बाद क्या कि राजकीय कृषि, जो राजकीय विभाग, जो राजकीय कृषि विभाग था, क्या राजकीय कृषि विभाग था, उसका अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। जो मौर्य वंश में कृषि, जो राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। क्या सीता अध्यक्ष कहा जाता था। और जो राजस्व विभाग का प्रधान होता था, क्या मौर्य वंश में जो राजस्व विभाग का प्रधान होता था उसको समहर्ता कहा जाता था। क्या समहर्ता कहा जाता था। क्या समहर्ता कहा जाता था। और राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष, कृषि विभाग के अध्यक्ष पूछेगा अगर तो सीता अध्यक्ष। क्या सीता अध्यक्ष। और उसके बाद राजस्व के प्रधान पूछेगा तो उसको समहर्ता कहा जाता था। क्या समहर्ता कहा जाता था। और गुप्तचर, क्या प्रशासनिक इकाई में, मौर्य वंश की प्रशासनिक इकाई में एक गुप्तचर भी होता था। क्या गुप्तचर भी होता था। और मौर्य वंश में गुप्तचर 2 भाग में बटा था। क्या भाग में? 2 भाग में बटा था मौर्य वंश में गुप्तचर। पहला क्या था? संस्था था। क्या पहला संस्था था जो एक स्थान पर रह करके, कहीं पर रह करके गुप्तचर जो था गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करता था। क्या एक स्थान पर रह करके, कहीं एक स्थान पर रह गया, उसके बाद सारे मोहल्ला, सारे जगहों पर घूम घूम करके जो गुप्त बात होता था वो राजा को बताता था। क्या राजा को बताता था, राजा के प्रशासनिक इकाई में बताता था। उसके बाद गुप्त, जो गुप्तचर था, जो गुप्तचर 2 भाग में बटा था। पहला संस्था और दूसरा संचार। जो संचार जो था क्या काम करता था? क्या संस्था तो देखे हम लोग एक ठमा रह करके इकट्ठा करता था गुप्त बातों को, और दूसरा संचार है। तो संचार माने घूम घूम कर, क्या घूम घूम कर, वो एक जगह निवास नहीं करता था। कभी वहां जाकर, कभी वहां जाकर, कभी वहां जाकर गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करता था और राजा के सामने पेश करता था। तो गुप्तचर 2 भाग में विभाजित हो गया। पैदल सेना हम लोग देखे 4 भाग में, और गुप्तचर 2 भाग में। पहला संस्था, दूसरा संचार। संस्था जो था जो एक जगह रह करके गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करता था, और संचार जो था वो घूम घूम कर करके गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करके राजा के पास भेजता था। उसके बाद 10 गांवों को प्रमुख, क्या
10 गांवों को एक प्रमुख होता था। 10 गांव हो गया, 10 गांव को मिला करके एक प्रमुख बनाया जाता था, उसको गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देखिए, गोप कहा जाता था। 10 गांवों को जो प्रमुख होता था उसको गोप कहा जाता था। अब ग्राम, क्या? एक गांव के एक मुखिया चुना जाता था। क्या? मुखिया चुना जाता था, जिसको ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक। कहा हम लोग देख रहे हैं? मौर्य वंश में। क्या? मौर्य वंश में देख रहे हैं कि मौर्य वंश में पूछेगा क्वेश्चन क्या कि मौर्य वंश में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? क्या? मौर्य वंश के जो मौर्य प्रशासन था उसको में मौर्य वंश में ग्राम के जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? ग्रामिक। क्या? ग्रामिक। पूछेगा कि 10 गांवों का जो हेड होता था, क्या 10 गांवों को जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको गोप कहा जाता था। क्या? गोप। अब देखिए, नगर प्रशासन में, क्या? नगर प्रशासन में मेगास्थनीज के अनुसार, किसका? मेगास्थनीज, जो इंडिका लिखा था। क्या? हम लोग देखे थे, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। क्या? इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। उसके अनुसार नगर प्रशासन, क्या? मौर्य वंश का नगर प्रशासन 6 समितियां संभालती थी। कितने? 6 समितियां संभालती थी। और कौटिल्य के अनुसार, क्या? कौटिल्य के अनुसार 4 वर्ग था। क्या? 4 वर्ग था। और वो 4 वर्ग कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या? शूद्र। कौटिल्य के अनुसार सारे जनता को, सारे व्यक्तियों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। क्या? 4 वर्गों में विभाजित किया था। आज तो हम लोग लाखों वर्गों में विभाजित है ना। पहले क्या था कि कौटिल्य के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित था। क्षत्रिय था, क्षत्रिय था सबसे पहले, ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। क्या? शूद्र। और मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्ग में। क्या? हम लोग यहाँ क्या देखे कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 6 समितियां संभालती थी। और मेगास्थनीज के ही अनुसार देखिए, क्या? मेगास्थनीज कौटिल्य बांटा 4 वर्ग में। क्या? कौटिल्य बांटे, कौटिल्य कहते थे कि उस समय 4 वर्ग था। अब मेगास्थनीज कहता था कि उस समय 7 वर्ग था। क्या? 7 वर्ग था। 7 वर्ग में कौन कौन था? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक। क्या? कौन कौन? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक और निरीक्षक। 7 वर्गों में विभाजित किया था मेगास्थनीज के अनुसार। और कौटिल्य के अनुसार 4 भाग में। क्या? कौटिल्य के अनुसार 4 भाग में। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। कहा जाता था कि शूद्र का स्थान पैरों में था। क्या? पैरों में। उसके बाद क्या था कि बेस्वा, जो बेस्वा वृत्ति जो अपनाता था, उन महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो रूप जीवा कहा जाता था। मौर्य वंश में जो महिलाएं बेस्वा वृत्ति को अपनाती थी उसको रूप जीवा कहा जाता था। क्या? रूप जीवा कहा जाता था। और मौर्य वंश में स्त्री जो स्त्री होती है, जो औरत होती है, उसकी स्थिति कुछ ठीक ठाक हुआ था। क्या हम लोग देखे थे उस समय? देखे थे क्या? ऋग्वेद देखे थे तो उस समय देखे थे कि मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति बताया गया था। और मौर्य वंश आते आते, क्या? मौर्य वंश आते आते स्त्री की स्थिति ठीक ठाक हुआ था। कुछ ठीक ठाक हुआ था। देखिएगा आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग को ठीक हो जाएगा, फिर तो पुरुष से भी। उसके बाद देखिए, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो जाए। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम लोग देख लिए थे सारे राजाओं के बारे में देख लिए थे। उसके बाद उसका कला देख लिए थे, उसका अभिलेख, शिलालेख और जहां जहां से जानकारी मिलता है इतिहास के, अशोक के बारे में, वो सारा हम लोग देख लिए थे। उसके बाद आज हम लोग को पढ़ना है क्या? मौर्य वंश की प्रशासनिक इकाई कैसा था, वहां का राजा कैसे अपना राज्य को चलाता था, उसके बारे में। तो देखिए, प्रशासनिक इकाई में भी प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। कौन? राजा। और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, क्या? प्रशासनिक जितना अधिकारी था सबको अमर्त्य कहा जाता था। क्या? अमर्त्य कहा जाता था। और सैन्य विभाग को 4 भागों में बांटा गया था। क्या भाग में? 4 भाग में बांटा गया था। पहला क्या था? पैदल सेना, जो पैदल चलता था, पैदल सेना।
फिर हाथी सेना, हाथी से चलता था। घुड़सवार, क्या घोड़ा से चलता था। और रथ सेना, क्या रथ सेना, जो रथ से चलता था। उसके बाद क्या है कि राजकीय कृषि विभाग के वो अध्यक्ष होता था, क्या अध्यक्ष होता था। उसको क्या कहा जाता था, सीताध्यक्ष कहा जाता था, क्या सीताध्यक्ष कहा जाता था। और राजस्व प्रधान को, क्या जो राजस्व, जो सारा राजस्व जो कर एक ठमा एकत्रित हो गया था, उसका एक प्रधान होता था। और प्रधान को क्या कहा जाता था, संहर्ता, क्या संहर्ता। और प्रशासनिक इकाई में, मौर्य वंश के प्रशासनिक इकाई में एक गुप्तचर होता था, क्या गुप्तचर। और गुप्तचर दो भाग में विभाजित था, के भाग में, गुप्तचर दो भाग में विभाजित था। पहला था संस्था और दूसरा था संचार। दूसरा कौन, संचार, संस्था। पहला संस्था जो था सॉरी, पहला संस्था जो था वो क्या एक जगह रह करके गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करता था, क्या एक जगह एक स्थान पर के निवास करके गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करता था और राजा के पास भेजता था। और संस्था, क्या संस्था हो गया। उसके बाद संचार, संचार जो क्या होता था, जो घूम घूम करके एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह जा करके गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करता था और वो राजा के पास भेजता था, कौन, संचार। उसके बाद क्या था कि 10 गांव को एक प्रमुख होता था, क्या 10, मौर्य वंश में 10 गांव के एक प्रमुख होता था। और उस प्रमुख को क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था, क्या गोप कहा जाता था। और उसके बाद ग्राम, एक गांव के एक हेड होता था, एक गांव के एक हेड। और उस हेड को क्या कहा था, उस मुखिया को क्या कहा जाता था, तो ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम के प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था, और क्या ग्रामीण कहा जाता था। और नगर प्रशासन क्या कहा गया है, मेगास्थनीज कहा था कि जो मौर्य वंश का नगर प्रशासन था वो 6 समितियां संभालती थी। कितने, 6 समितियां संभालती थी। कौटिल्य के अनुसार कहा गया है कि जितना समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था, क्या 4 वर्गों में समाज विभाजित था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा कौन था, क्षत्रिय, तीसरा कौन था, तीसरा था वैश्य, और चौथा था शूद्र, क्या चौथा शूद्र था। उसके बाद मेगास्थनीज कहता है कि नहीं, उस समय 7 वर्ग था। कितने, 7 वर्ग। दार्शनिक, विकास, सभी किसान, अहीर और कारीगर, सैनिक और निरीक्षक, क्या सैनिक और निरीक्षक। उसके बाद क्या कहा, जो उस समय वेश्यावृत्ति जो महिलाएं अपनाती थी, जो महिलाएं वेश्या होती थी, उसको क्या कहा जाता था, रूप जीवा कहा जाता था, क्या रूप जीवा कहा जाता था। और जो हम लोग पहले देखे थे, क्या मैत्रेयनी संहिता, इसमें क्या देखे थे हम लोग, क्या कि स्त्री की स्थिति बहुत गिरा हुआ था, क्या स्त्री, औरत की स्थिति बहुत गिरा हुआ था। और बाद में मौर्य वंश आते आते स्त्री की स्थिति कुछ ठीक हुआ था। और इसी के साथ हमारा मौर्य वंश आज समाप्त होता है। इसके अगला वीडियो में हम लोग आगे का क्रम देखेंगे। आगे शुंग वंश देखेंगे, क्या शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ये सब हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।